हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए एक और जो है आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके की बच्चे की ड्रेस है। ये 5 से 6 साल का बच्चा आराम से इस ड्रेस को पहन सकता है। बहुत ही क्यूट और प्यारी सी ड्रेस बनी है ये। और हार्डली 350 ग्राम में जो है ये वूल, इसमें वूल यूज़ हुई है। बाकी आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसी ड्रेस जो है अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब इसके लिए जो है मैंने देखेंगे आप ये बर्नार्ड की वूल ली है। बर्नार्ड की वूल है ये भी, और इसके साथ मैं इसमें ये भी बर्नार्ड की ही वूल लगा रही हूँ। आप ये देखेंगे दोनों 5 प्लाई की वूल है। 5 प्लाई से थोड़ी सी हल्की सी मोटी है। और इसमें जो है आपको मैं 9 नंबर की सिलाई से बता रही हूँ। अब देखिए मैंने किया क्या है, ये मैंने डाल के रखा है। कैसे डाला है, ये फंदे नॉर्मल डाले हैं और उसके बाद इस तरीके से ये बनाया है। ब्राइको स्टिच है बेसिकली, मेरे उस पे चैनल पे है कि कैसे बनाया जाता है, बट स्टिल आपको मैं यहाँ पे जो है बताऊंगी। अब इसमें जो है मेरे 112 फंदे मैंने डाले हैं। जितने भी फंदे आपको जिसके लिए भी बना रहे होंगे एज वाइज, उसके लिए चाहिए होगा उसके डबल फंदे डालेंगे। अब मुझे यहाँ पे 56 फंदे चाहिए थे तो मैंने 112 फंदे डाले हैं। मोटी वूल है और साथ में 9 नंबर से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें जो है 112 डाले हैं। अदरवाइज पतली वूल होती तो मेरे को 60 फंदे अगर चाहिए थे तो मैं 120 डालती। अगर मुझे 65 चाहिए तो मैं उस हिसाब से जो है 35 के हिसाब से डालती। 65 चाहिए तो मैं 130 डालती। इस तरीके से आपने इसमें फंदे डालने हैं। अगर आपको 50 फंदे चाहिए वूल के हिसाब से डालिएगा। वूल पतली होगी तो थोड़े ज़्यादा फंदे डालेंगे, वूल मोटी है तो मैंने इसमें कम फंदे डाले। अब देखिए इसे किस तरीके से, मैं एक छोटे सैंपल पे आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसे जो है ये मैंने जो बनाया हुआ है कैसे इसको बनाएंगे। ये बेसिकली मैंने 112 फंदे डालने के बाद इस तरीके का ये ब्राइको स्टिच का डिज़ाइन है वो डाला है। तो वो मैं आपको एक छोटे से सैंपल में बताती हूँ कि किस तरीके से इसे हम डालेंगे। अब नॉर्मल फंदे ऐसे जैसे आप डालते हैं इस तरीके से ऐसे डालेंगे नॉर्मल फंदे। और किया कैसे है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। 112 फंदे आप डालेंगे, 112 स्टिचेस। अब ये देखिए आपने जब फंदे डाल लिए तो पहली लाइन मैंने ऐसे सीधी की है इस तरीके से। फर्स्ट लाइन ऐसे सीधी की है इस तरीके से। अब जो 2 लाइनें बताने जा रही हूँ वही आपने दोहराते हुए जाना है, तो ये डिज़ाइन आपका चढ़ता हुआ जाएगा। अब पहला फंदा आप ये देखेंगे इस तरीके से उतारा। अब ये दूसरे फंदे पे मैंने ऐसे उतारा और साथ में धागे को लपेटना है इस तरीके से। फिर ये वाला फंदा आपने एक उल्टा बनाना है। अगेन ये उतारा बिना बुने हुए, इस धागे को ऐसे लपेटा, ये वाला फंदा आपने उल्टा बनाना है। ये उतारा, इस धागे को ऐसे लपेटा, ये वाला फंदा उल्टा बनाया। इसे उतारा, इस धागे को ऐसे लपेटा, ये उल्टा बनाया। और ये लास्ट वाला फंदा आपने ऐसे ही बनाना है। अब पलट लीजिए। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें इस फंदे को तो आप ऐसे सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कीजिएगा ऐसे। अब ये फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे उतारेंगे, धागे को लपेटेंगे। अब ये जो 2 फंदे इकट्ठे दिख रहे हैं इन्हें आपने ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करना है उल्टे में। ये सीधा दिख रहा है, इसे उतारेंगे, धागे को लपेटेंगे। ये जो 2 इस तरीके से दिख रहे हैं इन्हें आप 2 का 1 करेंगे उल्टे में। ये उतारेंगे, धागा लपेटेंगे, इनको आपने 2 का 1 करना है उल्टे में। ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन 2 को 2 का 1 किया और इसे लास्ट को बना दिया। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब फिर से वही, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही फिर आपने दोहराते हुए जाना है। पहला फंदा मैं उतारूंगी ऐसे। अब ये वाला फंदा आप ये देखेंगे सीधा है तो इसे उतारिएगा और धागे को ऐसे राउंड कीजिएगा। फिर ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें दोनों को इकट्ठा लेना है, उल्टा बनाना है। ये लेंगे, राउंड करेंगे, इन 2 को उल्टा बनाएंगे। ये लेंगे, राउंड करेंगे, इन 2 को उल्टा बनाएंगे। ये लेंगे ऐसे बिना बुने हुए, राउंड करेंगे और इधर 2 का 1 और ये लास्ट का फंदा। अब यही आपने दोहराते हुए जाना है। ये पहला उतारा, अब ये आपको सिंगल दिख रहा है तो इसे उतारेंगे और धागे को लपेटेंगे। फिर ये 2 को उल्टा बनाएंगे। अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल आपको दोहराते हुए जानी है।
ये देखिएगा ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आएगा। जैसे ये चढ़ा है वैसे ही इसे करते हुए आपने जाना है। अब ये देखिए 4 इंच मैंने इसे जो है आप ये देखेंगे 4 इंच बन गया है। अब इसमें करना क्या है, 4 इंच बनाने के बाद सीधी लाइन पे हूँ। ये लाइन तो जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से बनाऊंगी और इसकी अगली लाइन दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे करूँगी। अभी देखिए ये आपने किया, फिर वही ये उतारा, धागे को लपेटा, इन दो को इकट्ठा उल्टा बना दिया, ये उतारा, धागा लपेटा, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, ये वाली सीधी वाली। अब देखिए लाइन पूरी कर ली सीधी वाली। अब उल्टे में हमने क्या करना है, क्योंकि अब मुझे डिज़ाइन यहाँ पे बंद करना है, डिज़ाइन नहीं करूँगी, डिज़ाइन को मैं यहाँ पे बंद करूँगी। तो आपने यहाँ से ही ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए ये उतारा, इसे अब आपने लपेटना नहीं है, उल्टा बनाना है। और ये जो दो है इन दोनों को भी उल्टा बनाना है, ऐसे ये उल्टा बनाया, इन दोनों को भी उल्टा बनाया, ये उल्टा बनाया, इन दोनों को भी उल्टा बनाया। यानी कि अब हम धागा लपेटेंगे नहीं, जस्ट पूरी लाइन उल्टी करेंगे, लेकिन जो लपेटा हुआ है उसे ज़रूर 2 का 1 कीजिएगा, अदरवाइज़ फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे आप। ये देखिएगा मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये जो सिंगल फंदा है इसे तो आप उल्टा बनाएंगे, और जो ये लपेटा हुआ है इनको भी दोनों को लेकर उल्टा बनाएंगे, यानी कि दोनों को लेकर बनाना है। तो पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने पूरी लाइन उल्टी की है। अब नॉर्मल फंदे आपके पास ऐसे आ गए। अब हमने 2 का 1 करते हुए जाना है, तो स्टार्टिंग से ही कीजिएगा, 2 का 1 करते हुए आपने जाना है। इस तरीके से 2 का 1 ऐसे देखेंगे, 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से आपने करते हुए जाना है। पूरे सारे फंदे आप इस तरीके से 2 का 1 करते हुए जाएंगे, तो आपके पास जो है 56 फंदे आ जाएंगे। ये देखिएगा लास्ट तक 2 का 1 हो गया। अब मेरे पास जो है इसमें 56 फंदे हैं। अब ये वाली लाइन मैं पूरी सीधी बनाऊंगी ऐसे, और इसके बाद हमने कलर दूसरा लगाना है। तो इस तरीके से ये वाली लाइन मैं ऐसे पूरी सीधी बनाऊंगी। अब ये देखिएगा इस तरीके से हो गया, ये ऐसे एक लाइन पूरी सीधी बन गई। अब इसमें मैंने जो है ये क्रीम कलर की वूल जो है लगानी है इसमें इस तरीके से, और एक दोनों पार्ट आमने सामने के एक जैसे बनेंगे। तो आप ये देखेंगे ये मैंने ये वाला पार्ट इस तरीके से बना के रखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे ये जो मैंने ये डाले हैं डॉट्स डाले हैं, बेसिकली बबल्स हैं, ये डालेंगे इसमें, और साथ में फिर हम शॉर्ट रोज से इसे ऐसा बनाएंगे, और बाद में ऊपर ये नॉर्मल स्वेटर की तरह जो है बनेगा। तो चलिए देखिए इसे किस तरीके से बनाऊंगी मैं। अब जितने भी फंदे हैं नेक्स्ट कलर लूँगी, और पिंक कलर अब हमने बंद कर देना है। अब ये देखिए ये लिया, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इसी के साथ इसको जोड़ दूँगी, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैं इसी के साथ जोड़ दूँगी, इसे जोड़ दिया मैंने इसे ऐसे। अब ये हिस्सा जो थोड़ा होता है वो आप इसको अच्छे से बंद करके कैंची से काट दिया कीजिएगा। अब यहाँ से पहले 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, देखेंगे 1 2 3। अब जो ये चौथा फंदा है इसमें से मैंने 5 फंदे बनाने हैं। एक ध्यान से देखिएगा कैसे बनाऊंगी, ये बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया ऐसे, अगेन इसमें डाला, फिर बनाया, ये 3 हो गए, फिर डाला 4 हो गए, और फिर बनाया 5 हो गए। अब इसको आपने उतार दिया। तो एक फंदे के हमने 5 फंदे बनाए। यहीं पे पलट लीजिए, पलटने के बाद ये 5 फंदे हम बनाएंगे, 1 उल्टा बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए, अगेन 5 फंदे बनाएंगे, पहला उतारेंगे, फिर 2 3 4 5, ये देखेंगे, फिर पलटेंगे और फिर इन्हें बनाएंगे, पहला उतारा और थोड़ा ढीला, ये वाली लाइन थोड़ी सी हल्की सी ढीली कीजिएगा, 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है,
आपने इस तरीके से बना लिया। अब इन पांचों में हमने डाल के 5 का 1 करना है। तो अब पांचों में सिलाई ऐसे डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, ये निकल गया। ऐसे किया इसको, अब इसको टाइट कर लिया यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको खींच दिया ताकि ये टाइट हो जाए। फिर अगेन 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइट रखिएगा, 1 2 3, ये देखिए। अब ये जो गैप है ये आप 4 का भी रख सकती हैं, 3 का भी रख सकती है, वो आप अपने हिसाब से उसमें जो है देख सकते हैं। अभी देखिए मैंने जो है 4 का गैप रखा है, तो 4 का ही गैप रखेंगे। ऐसे 4 बनाए, अगेन फिर से इसमें हमने बनाना है। तो आपने ऐसे किया, इस तरीके से निकाला धागा, फिर से यहाँ की तरफ किया, अगेन इसी में डाला, फिर निकाला, फिर धागा यहाँ किया, 3 फंदे हो गए, ये चौथा हो गया, और ये डाल के आपने जो निकाला तो 5वां हो गया। अब इन 5 फंदों को आपने पहले बनाना है। तो एक उल्टा बनाना है, 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए। अगेन इन्हें बनाना है आपने, ये उतार के 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए, फिर बनाना है आपने इन्हें, पहला उतार के 2 3 4 5। अब पलट के आपने 5 का 1 करना है। ये पांचों में डालिएगा इस तरीके से, और 5 का 1 करेंगे ऐसे, ये देखिए, और फिर इसको आगे की तरफ करके इसे खींचेंगे। अब फिर से अगेन 4 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, ये देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस तरीके से आया है अभी। तो ये जो आपको मैंने हिस्सा दिखाया, ये फ्रंट साइड है, ये देखेंगे बैक और फ्रंट एक जैसा बनेगा। तो अब इस तरीके से पहले आपने सारे डालने हैं, और उसके बाद फिर कैसे करेंगे शॉर्ट रोज वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इन्हीं सारों को फिर से वैसे ही करते हुए पूरी लाइन में हम जाते हुए जाएंगे। 4 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदे पे हम बबल बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर पलटा, फिर आपने उल्टा बनाया, 1 2 3 4 5, अगेन पलटा, सीधा बनाया, अगेन पलटा, उल्टा बनाया, और फिर आपने 5 का 1 कर दिया, ऐसे डाला, 5 का 1 कर दिया, तो आपका बॉबल जो है तैयार हो गया। फिर 4 फंदे बनाए। अब यही आप पूरी लाइन में करते हुए जाएंगे फिलहाल। अब ये देखिए लास्ट हमने ये बना लिया, 11 आए हैं इसमें, और ये आप जो है सीधा बनाएंगे। लास्ट के 3 फंदे लास्ट में आए हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 करे थे। ये हो गया, ये देखेंगे इस तरीके से बन गया है आपका। अब आपने क्या करना है, ये पूरी लाइन आपने इसमें सीधी बनानी है, ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन सीधी बनेगी ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से एक लाइन सीधी बना दी है। अब आपको बता दूं इसमें शॉर्ट रोज बनानी है। बेसिकली ऐसे मैं एक शेप दे रही हूँ, यहाँ पे देखेंगे इसकी शेप आई है, देखिएगा। तो ये मैंने शॉर्ट रोज की है, तो ये शॉर्ट रोज इसमें मैं करना चाह रही हूँ। अब 56 फंदे हैं, 56 फंदों में से सेंटर में 16 स्टिचेस रखूँगी, तो मेरे पास 40 बचते हैं। तो 40 का डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 में डिवाइड करते हैं, तो 20 यहाँ 20 यहाँ। तो देखिएगा अब 20 फंदे पहले मैं बनाऊंगी और साथ में 16 फंदे भी बनाऊंगी। तो देखिए कैसे करूंगी। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, तो 36 फंदे सीधे बनाएंगे, 20 प्लस 16 सेंटर के। ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 20 फंदे हैं, यहाँ पे 20 प्लस सेंटर के 16 फंदे बनाए हैं। अब यहाँ पे 20 फंदे हैं, तो यहीं पे आप पलट लीजिएगा। पलटने के बाद अब ये 16 फंदे पहले हमने बनाने हैं, पहला उतारेंगे और फिर ये अब फंदे आप बनाएंगे। ये देखिएगा सेंटर के 16 फंदे बनाए, यहीं पे पलट लूँगी। अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है। अब मैं 2-2 फंदे दोनों साइड से लेते हुए जाऊँगी। अब ये जो 16 फंदे हैं इन्हें पहले बनाएंगे, पहला उतार के, फिर आप इन्हें सीधा बनाइएगा,
ये देखिएगा ये 16 फंदे हैं ऐसे। अब यहाँ से इन 20 फंदों में से 2 फंदे लूँगी, एक और एक, दो, यहीं पे पलट लूँगी। अब पहले 16 थे, अब 18 हो गए, तो 18 बनाऊंगी और 2 फंदे यहाँ से इनमें से लूँगी। ये देखिएगा 18 फंदे बना लिए। अब इन 20 में से 2 फंदे लूँगी, एक और एक, दो, और यहीं पे पलट लूँगी। अब आपने ये 2-2 फंदे लेते हुए जाने हैं जब तक दोनों साइड के फंदे सेंटर में ना आ जाए। दोनों फंदे मतलब यहाँ से भी ख़त्म हो जाए, यहाँ से भी ख़त्म हो जाए। हमने 2-2 फंदे लेने हैं। पहले 16 थे, फिर 18, अब हमारे 20 हुए हैं। अब ये 20 बनाने के बाद 2 फंदे वहाँ से भी लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब आप यहाँ से फिर से 2 फंदे लेंगे, एक और एक, दो, फिर पलटेंगे। बस 2-2 फंदे लेते हुए जाइएगा जब तक ये सारे ख़त्म हो जाते हैं और ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे आपने इसे करते हुए अब ऊपर फ़िलहाल जो दोनों साइड के फंदे ख़त्म हो जाए तब तक आपको इसे ऐसे ही करते हुए जाना है, यानी कि ये सारे भी और ये सारे भी इधर हो जाए। ये देखिए फिर से यहाँ से 2 लिए और पलट लिया। ये देखेंगे आप, या सेंटर में हमारा इस तरीके से आना शुरू हो गया। अब ये सारे फंदे लूँगी, फिर ये सारे 2-2 करते हुए ही लेती हुई इसमें जाऊँगी। अब देखिए जब हमने इस तरीके से बना लिया, यहाँ पे मेरे पास 56 स्टिचेस है। अब मैंने इसे नॉर्मल ऊपर तक बनाते हुए जाना है। नॉर्मल बनाऊंगी, सीधा सीधा, कहीं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ नीचे इस तरीके का डिज़ाइन डाल चुकी हूँ, तो मैं ऊपर कहीं कुछ नहीं डालूंगी। ऐसे सीधे सीधे बनाती हुई जाऊंगी आर्म होल तक। और उसके बाद किस तरीके से करेंगे आर्म होल की कटिंग और बाकी चीज़ें वो मैं आगे आपको बताऊँगी। आपने ऐसे इसे नॉर्मल सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। देखिए ऐसे। अब ये मैंने जो है लंबा कितना बनाया है आपको बता दूं। अब इसकी बगल की कटिंग करनी है, हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 8 इंच है, और अगर आप नीचे तक देखते हैं तो ये 14 इंच आता है। देखिएगा ये देखिए ये 14 इंचेस आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है। अब हमने इसकी जो है आर्म होल की कटिंग करनी है, और उसके बाद थोड़ा सा बनाने के बाद फ्रंट में तो देखिएगा गोल गला बनाएंगे, उसके लिए कटिंग करेंगे। बैक साइड पे मैं इसे जस्ट ऊपर तक नॉर्मल बनाऊंगी और ऊपर 4 या 5 6 लाइनें पहले कटिंग करूंगी। अब इसकी आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, अपने 5 फंदे यहाँ से बंद करने हैं ऐसे। ये देखिए किया, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपने 5 फंदे बंद किए ऐसे। अब ये सारे सीधे बनेंगे और उल्टी साइड पे यहाँ पे 5 फंदे आप बंद करेंगे। अब ये सारे आपने सीधे बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए कर लिया। अब यहाँ पे भी आपने इस साइड से भी बैक साइड से 5 फंदे जैसे हमने यहाँ बंद किए वैसे ही यहाँ भी बंद करेंगे। आगे पीछे का जो बगल है एक जैसा काटेंगे। ये देखेंगे ये किया आपने, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया। अब ये सारे फंदे सीधे सीधे बनते हुए जाएंगे। ये फ्रंट का साइड है तो थोड़ा बनाने के बाद गले की कटिंग करेंगे। बैक के साइड पे आप ऊपर तक 4 सिलाइयाँ या 6 सिलाइयाँ रहने तक आप इसे इसी तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे ऐसे। अब दोनों तरफ से सीधा बनेगा ये। अब ये देखिएगा ये जो है मैंने आर्म होल के बाद ये फ्रंट साइड है, क्योंकि गले की कटिंग करनी है तो वो आपको मैंने बताना है। यहाँ पे मैंने इसमें जो है ये देखेंगे आप 3 इंच के आसपास बना लिया। अब 3 इंच के बाद इसमें गोल गले की जो है मैंने कटिंग करनी है। तो मेरे पास 56 फंदे हैं। 56 में से मैं शोल्डर पे जो है 12-12 फंदे रख रही हूँ या 13-13 रख रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा, अगर वूल मोटी हो या पतली हो उस हिसाब से रखिएगा। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखें ये हो गए। और एक और फंदा रख लेते हैं, 13 फंदे। देखें ये शोल्डर के लिए 13 फंदे बहुत है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है अब सेंटर 13 और 13 26 निकल जाते हैं, 46 फंदे हैं।
अब मैं 20 फंदों में से देखिए 46 फंदे हैं, 46 में से मेरे 13 यहाँ और 13 यहाँ, यानी कि 26 निकल गए हैं। 46 में से 26 निकल गए तो मेरे पास जो है 20 फंदे बचते हैं। 20 फंदों में जो गले की कटिंग करनी है, सेंटर में 10 फंदे करूँगी और साइड, दोनों साइड के लिए मेरे पास जो है अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है 13 फंदे बनाए, इस साइड भी 13 फंदे रहूँगी तो मुझे सेंटर में मेरे पास 20 फंदे रह जाएंगे, जिन्हें मैंने जो है गले की कटिंग करनी है। उसमें से 10 फंदे बीच में करूँगी और उसके बाद 10 जो रह जाएंगे, 5 इधर 5 इधर, यानी कि 3 और 2 इधर, 3 और 2 इधर। अब ये 13 फंदे आपने बनाए, फिर से आप 1 2 3 4 5 ये बनाएंगे। अब यहाँ से मैंने 10 फंदे जो है गले के बंद करने हैं। देखिए तो आप यहाँ से बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10। ये हो गए 10 फंदे आपके ऐसे बंद। अब यहाँ से आपके ये सारे फंदे जो है सीधे बनेंगे। ये देखिए ये बना लिया आपने। अब पलट के ये फंदे सारे सीधे बनेंगे। पलट लीजिए। अब यहाँ से हम 4 फंदे फिर से बंद करेंगे, 1 2 3, अब ये देखिएगा 4, और यहाँ पे हम सारे फंदे बनाएंगे। इसकी अगली लाइन में हम 1 फंदा करेंगे तो 13 फंदे मेरे शोल्डर पे फिर रह जाएंगे। फिर बैक के शोल्डर की लंबाई पूरी आने तक उसे मैं नॉर्मल सीधे सीधे बनाऊंगी। ये देखिएगा 1 फंदा रह गया है। अब ये यहाँ से आप 1 फंदा भी बंद करेंगे। ये हो गया। यहाँ से भी वही 4 करूँगी और 1 करूँगी। फिर शोल्डर पूरे होने तक जो है इनको नॉर्मल, जैसे आप सीधा सीधा बना रहे थे वैसे ही आपने इसे फ़िलहाल बनाते हुए जाना है। देखिए आप थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको ये लाइन पूरी करके। ये देखिएगा ऐसे हुआ है। अभी यहाँ से भी आपने 4 फंदे करने हैं, फिर 1 फंदा करना है और फिर जैसे हम शोल्डर की लंबाई सीधा सीधा कर रहे हैं उसी तरीके से इसे बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए आप इस तरीके से मैंने बनाने के बाद, ये देखेंगे इसका सीधा तरफ है, इस तरीके से बनाने के बाद इसका गला यह बना लिया। अब ये जो है 6 इंच के आसपास का गला बनाया है, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा गला है। ये देखेंगे आप इस तरीके से, गला तो नहीं, ये आर्म होल जो है 6 इंच से ज़्यादा है और गला इस तरीके से है। अब इसका बैक साइड भी मैंने इतना ही बना लिया है। अब जस्ट इसमें कटिंग नहीं करूँगी, जस्ट इसके फंदे बंद करूँगी और इसके साथ शोल्डर्स के साथ इसको जो है जोड़ लेंगे। तो देखिए शोल्डर के साथ जोड़ने के लिए आपने जो है ये इसका सीधे तरफ है और ये इसका सीधे तरफ है, ऐसे लेना है। अब ये जो फंदे हैं ये हम इसके शोल्डर के साथ इस तरीके से जो है जोड़ेंगे और फिर ये जोड़ेंगे और फिर दूसरा शोल्डर इसका जोड़ेंगे। तो आप ऐसे रखेंगे, देखेंगे आप ये देखिए इस तरीके से है ये और ये ऐसे, और इसके साथ जो है ऐसे शोल्डर्स को, फंदों को हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ऐसे लिया, फिर उतारा, ये लिया, ये लिया, ऐसे बनाया, इसको ऊपर से। अब सारे फंदे हमने ऐसे ही बंद करने हैं शोल्डर के, और उसके बाद बाकी फंदे भी इसी तरीके से हम बंद करेंगे। इसमें मैं जो है बैक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। ये देखिएगा ऐसे आपने ये बंद कर लिए शोल्डर्स आपस में इस तरीके से, और अब ये फंदे भी बंद करूँगी और शोल्डर के जो हमने 13 फंदे रखे थे वो इस शोल्डर के साथ फिर हम उसे बंद कर लेंगे। बाकी ये फंदे जैसे
है, जैसे बंद करते हैं उसी तरीके से इन फंदों को भी हम ऐसे बंद करेंगे, एक एक करके ऐसे। ये देखिए ऐसे ये किया, इस तरीके से करेंगे और साथ के शोल्डर भी बंद कर देंगे। फिर अब आप ये देखिए इस तरीके से जुड़ गए हैं। इसे सीधा करके मैं दिखा देती हूँ। बाकी इसकी बाजू बना के जो है हमने लगानी है। देखिए कितना सुंदर सी जो है बच्चों की ड्रेस बनी है, देखिएगा बहुत ही प्यारी। अब जो है हम फिलहाल इसकी बाजू बनाते हैं, फिर उसको जोड़ देंगे बाजुओं को इनके साथ, और ये इस तरीके से आपका लुक आएगा। अभी चलिए पहले बाजू और इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे होगा इसका। चलिए आ जाते हैं अब इसके बाजू के पार्ट पे। तो देखिए बाजू में जो है मैंने नीचे 72 फंदे डाले हैं, और जिस तरीके से फ्रंट का पोर्शन और बैक का पोर्शन ब्राइको स्टिच के साथ किया है उतना ही इसमें भी किया है। अब ये देखिएगा कितने इंच बनाया है, 4 इंच बन गया है ये। और इसमें जो है ऊपर हम किस तरीके से करेंगे वो भी मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। बाकी प्रोसीजर नीचे का जो फ्रिल देख रहे हैं वो सेम एज इट इज़ रहेगा जो फ्रंट में किया है, बस फंदे जो है मैंने 72 डाले हैं। अब आपने हिसाब किस तरीके से करना है कि अगर आपने 40 फंदे चाहिए होंगे आपके बाजू पे तो आपने 80 स्टिचेस डालने हैं, इस तरीके से डबल करके उसमें डालना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे हम। अब ये देखिए बाजू भी मैंने जो है आप ये देखेंगे दोनों बाजू सेम बनानी है, 4 इंच बना दिया है उसी तरीके से। अब क्या करना है, ये लाइन पूरी बनाने के बाद इसको जो है अगली लाइन में मैं 2 का, अब देखिए इसे भी जिस तरीके से बना रही थी ये सीधी वाली लाइन तो मैं ऐसे ही करूँगी जैसे बना रहे थे हम वैसे ही करेंगे। इस तरीके से धागा आगे ये किया, इन 2 को 2 का 1 ऐसे। ये देखिएगा ये आपने पूरी लाइन जब सीधी वाली ऐसे कर ली, अब पलट के आपने इसे उल्टे में क्या करना है कि अब हम डिज़ाइन बंद कर देंगे। अब हम ऐसे बनाएंगे, देखिएगा ये बनाया आपने उल्टा, ये उल्टा, ये जो 2 दिख रहा है इसे भी आप ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि डिज़ाइन हम उल्टी साइड पे नहीं बना रहे हैं। देखेंगे ये पूरी लाइन, ये जो 2 दिख रहा है आपको ऐसे उल्टा बनाया, फिर ये सिंगल उल्टा बनाया, फिर ये 2 दिख रहा है ऐसे उल्टा बनाया। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। ये देखिएगा कर लिया आपने। अब पलट के आपने क्या करना है, अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे उल्टी बनाई, अब नॉर्मल लाइन आ गई, डिज़ाइन हमने यहीं पे बंद कर दिया। अब सारे फंदे आपने 2 का 1 करते हुए जाना है। तो यहीं से शुरू करेंगे आप इस तरीके से, ये 2 का 1, अगेन 2 का 1 ऐसे, 2 का 1, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे 2 का 1, यानी कि जितने फंदे डाले थे उसका हाफ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 2 का 1 करते हुए जाएंगे पूरी लाइन। अब ये देखिए 2 का 1 कर लिया आपने, उल्टी लाइन पे है, ये लाइन हम पूरी सीधी बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से ये आप उतारेंगे, ये आप पूरी ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे और फिर आपने इसमें वाइट लगाना है, फिर आपने इसमें क्रीम लगाना है। तो ये पूरी लाइन अभी हम ऐसे सीधी बनाएंगे। अब ये देखिए पिंक वाला हम यहाँ पे ही काट देंगे, अब हमें ये नहीं चाहिए, और इसके बाद अब हम क्रीम लगाएंगे। अब देखिए करेंगे कैसे, यहाँ से ये 4 फंदे आपने ऐसे बनाने हैं, ये किया, ये ऐसे किया आपने, 2 3 और ये 4 फंदे बना लिए। अब जैसे हमने फ्रंट एंड बैक साइड पे किया था उसी तरीके से इसमें भी बाजू में भी हम करेंगे। 1 फंदे के हमने 5 फंदे बनाए थे, तो आपने ऐसे करना है 1, अगेन यहाँ पे धागा करना है, फिर डालना है 2, फिर धागा करना है, 3 फंदे हो गए, और 4 5। अब ये देखिए 1 फंदे के आपने 5 फंदे बनाए, यहीं पे पलट लिया, फिर इसे आपने बनाया 5 फंदों को, 1 2 3 4 5, फिर पलट लिया, फिर बनाया, इसे उतारा, 2 3 4 5, देखिए फिर पलट लिया, इसे उतारा, 2 3 4 और ये
5, ये बन गए। अब इनको आपने पांचों को 5 का 1 करना है, तो आपने यहाँ से डालना है इस तरीके से और फंदा ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए, ये आ गया आपका फंदा, ये देखिए, और इसे आपने ऐसे खींच देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अगेन 4 या 3 फंदे, वो गैप आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं 4 फंदे रख रही हूँ, 2 3 4। ये देखिए, फिर से यही बनेगा। इसी तरीके से पूरे में आपने ऐसे ही करना है। इसे 1, फिर धागा आगे की तरफ किया, ये 2 हो गए, 3 धागा आगे की तरफ, 4 हो गए, और इसे बनाया 5 हो गए। ये देखिए, फिर से पलट के ये 5 फंदे आपने बनाने हैं, 1 उल्टे, 2 3 4 5, फिर पलट लिया आपने, फिर बनाने हैं 1 2 3 4 5, फिर पलट लिया, फिर बनाने हैं 1 2 3 4 5। अब आपको इन पांचों को इकट्ठा 5 का 1 करना है। तो ऐसे किया आपने, ये डाला और निकाल लिया। ये देखिए, ये इसे ऐसे किया और खींच दिया। धागे को थोड़ा टाइट ज़रूर खींचेगा, अदरवाइज़ ये बॉबल इस तरीके से नहीं बनेगा। अगेन फिर से 4 फंदे जो है सीधे, 1 2 3 4। ये देखिए, अब यही चीज़ आपको जो है इसी तरीके से पूरी ये यहाँ तक करते हुए जाना है, और उसके बाद नॉर्मल इसे सीधा सीधा बनाएंगे। इसमें हम शॉर्ट रोज नहीं कर रहे, जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट में किया इसमें हम शॉर्ट रोज नहीं करेंगे, नॉर्मल सीधी सीधी बनाएंगे। तो चलिए पहले इसे पूरी कर देती हूँ, फिर नॉर्मल आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी। अब देखिए, ये जो मैंने इसके बाजू है ये 7.25 इंच के आसपास बना ली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7.25 इंच बने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 36 स्टिचेस है। अब 36 स्टिचेस को आपने कैसे करना है एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमें जब इसकी हम कटिंग करेंगे, जो हमने फ्रंट साइड में किया है पहले 5 और उसके बाद सीधा, उसके लिए फंदे जो है हमारे पास कम है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। जस्ट 3 से 4 लाइन बनानी है। अब आपने पहला फंदा उतारा और यहाँ पे आपने इस तरीके से लेकर इसको इंक्रीज़ किया, एक फंदा बढ़ाया। अब 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा यहाँ से आप बढ़ाएंगे ऐसे, फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा आप बढ़ाएंगे इस तरीके से ऐसे, फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, अगेन एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, फिर 3 बनाएंगे। पूरी लाइन आपने अब ऐसे ही करनी है, 3 बनाने हैं और एक फंदे को आपने जो है बढ़ाना है। हमारे पास 50 फंदे हो जाएंगे। देखेंगे 3 बने, फिर आपने इसे लिया ऐसे इंक्रीज़ किया, फिर 3 फंदे बनाए, 1 2 3, अगेन ये लिया ऐसे, फिर 3 फंदे बनाए, 1 2 3, अगेन यहाँ नीचे से लिया इसे और ऐसे बढ़ा दिया, फिर 3 बनाए, 1 2 3, फिर नीचे से ऐसे लिया, फिर 3 बनाए, 1 2 3, अगेन नीचे से लिया ऐसे बढ़ाया, फिर 3 फंदे बनाए, ये देखिएगा ये आ गए। यहाँ पे आपके पास जो है 50 स्टिचेस हो जाएंगे। ये 2 ही रहते हैं, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाइएगा। अब ये हमारे पास 50 स्टिचेस है। अब आपने 3 लाइन सीधी सीधी करनी है, एक ऐसे, फिर वापस, फिर ऐसे, 3 लाइंस आपने सीधी सीधी की नॉर्मल करनी है। उसके बाद हम इसे जो है घटाएंगे। अब इस तरीके से 3 लाइन सीधी सीधी की करेंगे ऐसे, इस तरीके से दोनों तरफ सीधा सीधा बनना चाहिए। 3 लाइन आपने इस तरीके से जो है करनी है।
ये 3 लाइंस इस तरीके से दोनों तरफ सीधे सीधे की है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे फंदे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, जस्ट 4 लाइंस किए हैं। अब कटिंग वही, यहाँ से 5 फंदे, यहाँ से 5 फंदे और फिर एक एक फंदा घटाते हुए जो है जाऊंगी। तो जैसे हमने फ्रंट में किया है, तो यहाँ से आपने इस तरीके से 5 फंदे बंद करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये किया आपने। अब सारी लाइन सीधी, ये देखिए कर लिया आपने। अब पलट के यहाँ से भी 5 फंदे वैसे ही बंद करूँगी। आपने ये उतारा, 1 2 3 4 और ये 5, फिर पूरी लाइन सीधी। ये देखिए ऐसे आ गए। जो लास्ट वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ करके उसे आप ऐसे उतारिएगा, पलट के इसमें से ये वाला फंदा ऐसे निकालेंगे, तो एक फंदा हो गया। फिर सारे फंदे बनाएंगे, यहाँ एक फंदा छोड़ेंगे, फिर पलट के उसमें से एक फंदा निकालेंगे। अब हम इसी तरीके से दोनों तरफ फिलहाल एक एक फंदा जो है बंद करते हुए जाएंगे। देखिए पूरी लाइन आपने ऐसे बनाई सीधी, ये देखिए आ गए लास्ट में। यहाँ पे जो लास्ट वाला फंदा बचता है, धागा अपनी तरफ करके इसे आपने ऐसे उतारना है, पलट के इसमें से इसको फंदे को ऐसे निकालना है, तो एक फंदा बंद हो गया। अब ऐसे ही आप फिलहाल एक एक फंदा बंद करते हुए जाएंगे दोनों तरफ, और दोनों बाजू जो है सेम बनेगी। ये बाजू इस तरीके से एक एक फंदा यहाँ पे बंद किया है, ये देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट 2-2 करती हुई गई हूँ। इसमें जो है 10 बार मैंने एक एक फंदा किया है, बाकी 2-2 करके। ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे रहते हैं, तब मैंने इस तरीके से इसे बंद कर दिया। तो आपकी ये बाजू ऐसे तैयार हो गई। ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी फ्लफी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे। तो अब ये आपको जो है इसके फ्रंट साइड के साथ दोनों बाजू इस तरीके से तैयार हो गई है। फ्रंट साइड के साथ पहले इसे जोड़ देंगे, फिर आपको दिखाती हूँ हम गले पे जो है किस तरीके से इसका करेंगे। पहले इसे हम जोड़ लेते हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है। ये आपके 6-7 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप चाहे तो इससे छोटा भी बना सकती हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। आप देखेंगे इसके जो बाजू है वो इस तरीके से आई है, और यहाँ पे ये खुला आप अपने हिसाब से भी बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अब रही बात इसके गले की, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से एक फ्लावर बना के निटिंग में ही यहाँ पे लगा सकते हैं, या इस पे आप गले पे क्रोशिया भी कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा ही अच्छा लग रहा है। और ये फ्लावर किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको जो है इसमें बताऊंगी किस तरीके से बनेगा। बाकी आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं। तो देखिएगा कितनी खूबसूरत से जो है ये बच्चे की स्वेटर, बच्चे की ड्रेस बन गई है। अब ये देखिएगा आपने जो है इसमें नॉर्मल, इसको जो फूल मैंने आपको फ्लावर दिखाया था उसे बनाने के लिए इस तरीके का, ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ, मैंने छोटा बनाया था। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है 61 स्टिचेस डाले हैं। अब 61 स्टिचेस नॉर्मल सिंगल धागे से डाले हैं, डबल धागे से नहीं डाले हैं। इसके बाद मैं इसे नॉर्मल ऐसे एक लाइन सीधी बनाऊंगी, इस तरीके से एक लाइन सीधी ऐसे, ये बना लिया आपने। अब हमने एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, 4 या 6 लाइनें, वो आप फूल के हिसाब से देखिएगा आपको कितना बड़ा फ्लावर चाहिए उस हिसाब से। एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, पूरी ऐसे एक लाइन ऐसे सीधी, फिर इसकी अगली लाइन उल्टी, फिर इसकी अगली लाइन सीधी, फिर उसकी अगली लाइन उल्टी, ऐसे करके आपने 4 या 6 लाइनें इस तरीके से नॉर्मल बनाते हुए जाना है। अब एक लाइन उल्टी, फिर अगेन एक लाइन सीधी, फिर अगेन एक लाइन उल्टी, इस तरीके से 4 या 6 लाइनें, जितनी भी आपने थोड़ा सा चौड़ा फूल रखना है उस हिसाब से कीजिएगा इसे। ये देखिएगा इस तरीके से 4 लाइनें की हैं। आप चाहे तो इसे 6 लाइनें भी कर सकती हैं। अब देखिए करेंगे कैसे। आप जो ये शेप देनी है बेसिकली, आप ये देखेंगे इस फ्लावर की जो शेप देनी है कैसे देंगे। पहला फंदा तो उतारेंगे। अब यहाँ से हमने फंदे बंद करने हैं। देखिए ये बनाया, ये बनाया, ये वाला फंदा इसके ऊपर से आपने उतार दिया। ये पहला फंदा नहीं, सेकंड वाला, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। आप चाहें इसे 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से गैप देख लीजिएगा। अब यहाँ से ये वाला फंदा नहीं बंद करूँगी, इसे यहीं रहने दूंगी, यहाँ से फिर से बंद करूँगी। देखिए ये बनाया, फिर ये बनाया और ये वाला उतारा, तो ये वाला फंदा मैंने बंद नहीं किया। फिर यहाँ से 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए अगेन ये वाला फंदा नहीं करूँगी, यहाँ से 9 करूँगी। तो ये पूरे आपने ऐसे ही करनी है। ये बनाया, फिर ये बनाया, इस वाले को उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए फिर से ये वाला फंदा नहीं करूँगी, यहाँ से करूँगी, 7 8। ये देखेंगे अब यहाँ पे मैंने लास्ट में 8 और एक 9 पूरे हो गए। देखिए ये देखिए ये पूरे 9 फंदे हो गए। अभी आपका इस तरीके से आया। देखिए ये अब यहीं पे ये धागा कटेगा और इनके उसमें जो है सुई से हम ये धागा डालेंगे। ये डाला आपने। अब करना क्या है देखिएगा, ये जो यहाँ से फंदे हैं, ये सुई है, यहाँ से ये फंदों में से आप इसमें डालेंगे। ये 1 देखेंगे, ये 2 3 4 5 6 और ये डाला इस तरीके से, ये लिया और इसे आपने खींचना है। इसे सीधा करके ये खींचेगा। ये देखिए ये धागा, ये देखिए धागा खींच लिया आपने। ये एक बार और डालेंगे आप इसमें और फिर से इसे हम जो है खींचेंगे। अब यहाँ से आया है, देखिए यहाँ से फिर से इस फंदे पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे और ये और ये और ये लास्ट। ये देखिए फिर से डाला मैंने उसी पे और घुमा दिया इसे आपने ऐसे। ये देखिए ऐसे आया। चाहे तो आप थोड़ा सा ढीला भी इसे रख सकते हैं इस तरीके से ऐसे, और टाइट रखना चाहें तो टाइट भी रख सकते हैं। ये देखिए ये हुआ। अब देखिए जब आपने इसे डबल बार इस तरीके से यहाँ पे कर दिया तो यहीं पे आप इसे नीचे करके बंद कर दीजिएगा ऐसे, यहीं पे ये इस तरीके से यहीं पे आपने यहीं पे बंद करना है इसे। यहाँ पे ऐसे ये देखिएगा इस तरीके से यहीं पे बंद कर लिया। अब जो ये पोर्शन है ये हमारा ये धागा छूटा हुआ है, यहाँ सिर्फ हमने ये ऊपर का पोर्शन सिलना है और कुछ नहीं करना है। तो ऑलरेडी धागा मैंने यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि फिर ये किसी और के साथ जैसे सिलना है उसके लिए ये खुला ही रहने देना है। यहाँ पे सिर्फ टिप इसकी सिलनी है इसके साथ। ये जो टिप है आपकी इसकी ये लेंगे और ये लेंगे, बस सिर्फ टिप सिलनी है, बीच का हिस्सा हम नहीं सिलेंगे। ये देखिए तो आपका ये फूल जो है तैयार हो जाएगा। अब आप ये धागा इसी रख सकते हैं जैसे आपको किसी और के साथ सिलना हो इसे, या किसी और में सिलना है। तो देखिएगा इस तरीके से ये देखिए कितना सुंदर सा फूल बना है, ये देखेंगे। अब इसमें जो है मैंने यहाँ पे गले में थोड़े से ये वर्क किया है क्योंकि थोड़ा सा गला खाली खाली सा लग रहा था। आप नीचे और बाजू में इस तरीके से पिंक है तो आप ये देखेंगे इस तरीके से गले में थोड़ा सा वर्क किया है। ये क्रोशिया से किया है। कैसे किया है इसे आपको दिखा देती हूँ।
बाकी आपने इसको ऐसे करके पूरा राउंड इसी तरीके से लेना है। अब क्रोशिया लीजिएगा ऊन वाला, यहाँ पे आपने ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट से बता रही हूँ, यहाँ पे जो आपने ये किया है, ये आपने यहाँ पे जो है 1 2 3 4 छोड़ के ये जो 5वां दिख रहा है इस पे ऐसे इस तरीके से लेंगे, देखेंगे, और इसमें से निकाल लेंगे ये। अब करना क्या है, ऐसे लिया इस तरीके से, फिर इसी में डाला और इसमें से ऐसे निकाला लूप, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा खुला, फिर ऐसे लिया, फिर इसी में डाला, एक और निकाला, अगेन लिया, फिर इसी में डाला, एक और निकाला, ये देखेंगे ऐसे निकाला आपने ये इस तरीके से। इनको आपने ऐसे लूप एक निकालना है और इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहीं पे, क्योंकि हमें वहीं पे थोड़ा सा इसे डाउन करना है, तो यहीं पे आप जो है इस तरीके से डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इसको सीधा कीजिएगा और इसको इसमें से ऐसे, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे ऐसे हो गया। अब 5 चेनें आपने बनानी है, जो मैंने सेंटर के रखे हैं, ये मैंने 5 चेनें रखी है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4, ये चौथे पे आपने ऐसे डालना है, देखिए ये डाला, फिर निकाला और फिर इसमें से निकाल दिया, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आपने इसे थोड़ा खींचना है, खींच के रखिएगा, इस तरीके से कीजिएगा, फिर इसमें डालेंगे, फिर निकालेंगे, तो फिर ऐसे लपेटेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे 3, फिर ऐसे की करेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे 4, ये देखिए ये किया, इनमें से सब में से ऐसे निकाला, इसको भी ऐसे किया, अगेन यहीं पे डाला आपने ऐसे साइड पे, बिल्कुल साइड पे डालिएगा, इसे निकाला और इसको इसमें से निकाल दिया। तो अब देखिए आपने इसी तरीके से ये मैंने पूरा किया है ऐसे, ये आपने यहाँ से लेकर पूरा राउंड बैक तक करना है। वो आप करना चाहे तो करिएगा, नहीं करना चाहे तो कोई वो नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 चेनें डाली और 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ऐसे डाला, अगेन इसे खींचा थोड़ा, फिर ये लिया, फिर इसी में डाला, फिर निकाला, फिर खींचा, फिर ये लिया, फिर इसी में डाला, फिर निकाला, फिर ऐसे किया, फिर डाला, फिर निकाला, ये देखिए। और अब इन सबको ऐसे, फिर ऐसे, एंड अगेन यहीं पे जाकर इसको इसमें से निकालेंगे, ये देखिए। तो ये इस तरीके से जैसे हमारा नीचे यहाँ पे हमने बनाया है उसी तरीके से ये बनेगा। तो अब ये पूरा बनाएंगे और इसके बाद आपने जो ये फूल बनाया हुआ है, जो ये फूल मैंने बताया था आपको, ये आप कहीं भी अपने हिसाब से, चाहे 1 बनाइए, 2 बनाइए, 4 बनाइए, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, या साइड में 3 लगाइए, वो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा ड्रेस बनी है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।